हम साइन इनवर्स एक्स की बात शुरू करते हैं। तो अगर हम ये एक्स की वैल्यूज होंगी और ये होंगे इनसे आने वाले आंसर्स, तो ये हमारी है इनपुट और ये है हमारे आंसर्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये है हमारी आउटपुट। तो अगर मैं साइन इनवर्स में 1 डालूंगा तो मुझे -π/2 मिलेगा, और अगर -1 डालेंगे तो आपको माइनस का π/2 मिल जाएगा। तो होता क्या है कि भाई साइन के जो आंसर्स आते हैं वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे, और फोर्थ में भी इसको -π/2 से 0 माना जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर ये 270 से 360 भी तो होता है। तो हम कहेंगे नहीं, आपको ये -π/2 से π/2 ही लेकर चलना है। कॉस की बात आती है, तो कॉस में जो आपके हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट रहेंगे। कॉसेक में क्या होता है कि 0 जो है आप लिख नहीं सकते। 0 क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे अपने इंटरवल को और बड़ी वैल्यू पे लेकर जाएंगे, इसलिए तो शायद ऐसा करा। देखो कॉसेक में 0 लिखोगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, इसलिए 0 की परमिशन यहाँ से हटा दी गई। जिस जिस चीज से भी इन्फिनिटी आंसर आता है वो हटा दिया जाएगा। आप चेक करो, जैसे tan इनवर्स की हम बात करते हैं, tan इनवर्स में ये ओपन ब्रैकेट है, π/2 इंक्लूड नहीं है। तो वही कहते हैं कि भाई क्योंकि इन्फिनिटी को कभी हम बाउंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको रूल आउट करा हुआ है। तो कोई खास दिक्कत नहीं थी वैसे तो, इसमें ना भी पता हो काम चल जाता है। लेकिन क्या है कि एक क्वेश्चन था जो मुझे जरूर आपको कराना था, वो देख लीजिए आप। ये 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने इसके साथ आइडेंटिटी भी लिखी है। देखिए इस साल क्या है, आप के लिए बहुत आसानी हो गई है कि अगर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। बट इस फॉर्मूले की कंडीशन हुआ करती थी कि x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। हाँ, ये सात्विक कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी के साथ प्रॉब्लम है भी स्क्रीन का? कोई प्रॉब्लम नहीं है सात्विक, आप ही के एंड पे थोड़ा सा इशू है। ठीक है, बिल्कुल शो हो रही है। देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे क्या होता है, x इंटू वाई 1 से कम होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम जरा इसको ट्राइंगल को बना लेते हैं। तो साइन के लिए बना देंगे एक ट्राइंगल, एक कॉस के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं, और tan तो आपका दिया ही हुआ है। साइन के अकॉर्डिंग है p अपॉन एच, कॉस के अकॉर्डिंग है b अपॉन एच। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब अगर हम साइन को कन्वर्ट करते हैं tan इनवर्स में तो ये 12/5 हो जाता है। यहाँ से कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करते हैं tan में तो ये 3/4 हो जाता है। और ये है फिर tan इनवर्स 63/16। आप मान लीजिए इन दोनों में अप्लाई करने की बात करते हैं तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। और अगर हम देखें x इंटू वाई करें तो ये आ रहा है 36/20, मतलब 1 से ग्रेटर। तो ये फॉर्मूला लगाने की आपको परमिशन नहीं है।
आप लकी हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एनसीईआरटी ने परमिशन दे दी है, ये इसी साल आई है, पहले ये अलाउड नहीं था। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई प्लस करके यही फॉर्मूला अप्लाई करो, बट पहले पाई लगा दो। तो आपका ये क्या आ जाएगा, और जब तक ये आइडेंटिटी नहीं थी तब तक हम कैसे करते थे, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ये आया मेरे पास पाई प्लस टेन इनवर्स 48 15 20 20 36 20। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पाई प्लस 63 और माइनस में 16 आ रहा है, ये माइनस बाहर आ गया और हो गया टेन इनवर्स 63/16, और यहाँ पर भी आ गया टेन इनवर्स 63/16, और आपका आंसर आ गया पाई। सर अगर लेस देन वन वाले में पाई लगा दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। पाई कहाँ से आया, सर पाई पहले पाई रखने से इम्पैक्ट क्या होगा टेन की वैल्यू में। ये फॉर्मूला बेटा आपको बताया ना, देखो साइड में जो कंडीशन लिखी हुई है, ये फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए है, ये फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, फिलहाल मैं बताता हूँ आपको, आप परेशान मत हो। पहले तो ये देखो कि अगर ये सिचुएशन है तो आप लोग पाई प्लस करके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर x इंटू वाई, वो बता देंगे मुकुल अभी। सबसे पहली बात यही है कि अगर x इंटू वाई आपका 1 से ग्रेटर है तो आप फॉर्मूला पाई प्लस करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखनी है बात। अगर x इंटू वाई 1 से ग्रेटर है तो पाई प्लस करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमने ये किया हुआ है आपकी वीडियो में। क्योंकि लास्ट ईयर तक था क्या, लास्ट ईयर तक ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसे हालातों में हम लोग क्या करते थे, वो आपके सामने अब हम बताएंगे, वो भी कंडीशन से बता देंगे। तुषार फॉर्मूला शीट सेंड करेंगे, उसमें पता लग जाएगा। देखिए ये 12 13 है, ये 4 और 5 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो इतना तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन को हम यहाँ तक लाएं, 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस बात में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, हमें ये पता है, हम भूल गए इस फॉर्मूले को, हमारे पास नहीं है सपोज, लेकिन इतना तो पता है ना कि जो मेन फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होता है, जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो, और यहाँ x की वैल्यू है 12/5, y की वैल्यू है 3/4, और ये 1 से ग्रेटर है। मतलब हम ये जो फॉर्मूला होता था ना सिंपल, इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 10 को कन्वर्ट करते हैं कॉट में, 10 को कन्वर्ट किया कॉट में। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 10 को कॉट में इन्वर्ट करना आता है हमें या नहीं? ठीक है जी, कुछ याद मत करो, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हो शुरू।
गुड। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाई टू। तो cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स 5/12। ऐसे इसे लिख दिया पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स 4/3। और साथ में क्या है? tan इनवर्स 16 3/16। देखो आपको ऐसा लग सकता है कि ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है, बट ये उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। पाई बाई टू मिलकर पाई आया, लेकिन ये दो माइनस थे, इसको लिखा तो ये कितना हो गया? tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 4/3 और साथ में आया tan इनवर्स 63/16। अब ये x है और ये y है, आप मल्टीप्लाई करके देखो तो x इंटू वाई कितना आ रहा है हमारे पास? 20/36, जो 1 से लेस है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करा, पाई आया, tan इनवर्स आया, x प्लस वाई आया, 1 माइनस एक्स वाई आया, सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया क्वेश्चन में कि हमने कोई एडिशनल फॉर्मूला नहीं लगाया और यहाँ पे आपका आंसर आया। पाई बाई टू का पाई, अरे मेरे लाल मुकुल, पाई बाई टू दो बार है तो प्लस करेंगे तो पाई हो गया। हमारा यही मेथड है और हम इसे यूज करते हैं। कभी भी वीडियो में देखोगे, ये इस साल इन्होंने प्रॉपर्टी दी है इसलिए मैंने आपको वो बताया था। थोड़ा सा ही लंबा है, ज्यादा लंबा भी नहीं है ये। सिर्फ एक एक स्टेप का ही डिफरेंस है इस वाले का। सिर्फ इस स्टेप का डिफरेंस है ये दो का, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बराबर लेंथ है इसकी। सर tan a प्लस tan b होता है तो हम tan कॉमन नहीं ले सकते? नहीं, श्योर है, बिल्कुल नहीं। फिर तो आप cosec इनवर्स और sec इनवर्स में से sec इनवर्स भी कॉमन निकाल दोगे, पता है। कॉमन लेने का स्कोप नहीं है क्योंकि tan इनवर्स सिंगल कोई एक वैल्यू नहीं है। tan इनवर्स अकेला कुछ नहीं है जब तक उसके साथ वैल्यू ना हो। हाँ जी, समझ में आ गई बात। ठीक है, क्लियर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, मैं आपको देता हूँ। आप ट्राई करके देखो, एक छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ये करिए आप, इसे सोल्व करो। फर्स्ट 10 के साथ 1 है, 1 है बेटा, ये अच्छा लिखा नहीं आपने। 10 इनवर्स 1। यस श्योर है। गुड। यस गुड निग्रह, शौर्य, तुषार, वेरी गुड। देखो जो जो ये क्वेश्चन करेंगे उन्हें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, जो नहीं कर पाएंगे उन्हें उन्हें मैं मीटिंग से लेफ्ट कर दूंगा। बिल्कुल पाई ही आंसर है इसका। रिया समझ में आया, देखो जरा। दिव्यांश गुड। देखो एक सिंपल सी बात थी यहाँ पे कि ये x है और ये y है, और दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 6, मतलब 1 से ग्रेटर। जब भी 1 से ग्रेटर होगा, देखो जब भी 1 से ग्रेटर होगा तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस स्टार्टिंग में पाई आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा, यहाँ देखो ये फॉर्मूला मेंशन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। बिल्कुल हमें हमेशा किसी भी कर सकते हैं, सात्विक कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन ये बहुत छोटा पड़ता है और हमें हमेशा ये करना चाहिए। तुषार ने बहुत अच्छी बात बोली है कि क्या हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए, जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करो हमेशा x इंटू वाई जरूर करो। अगर 1 से ग्रेटर है तो पहले पाई लगाओ, और अगर 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 से लेस है, तो आप इसे नॉर्मली कर दो। बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
अभी देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ बढ़िया। देखो थोड़ा सा हिम्मत के साथ बैठना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मुश्किल लगेगा तब भी कोई बात नहीं। क्योंकि एमसीक्यू में सर साइन सर टेन इनवर्स एक्स, हाँ होता है होता है। लेकिन देखो मैंने आपको जो पहले वाला मेथड बताया ना रेसिप्रोकल वाला, वो सब में अप्लाई होता है। फिर आपको कोई आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको सेकंड मेथड बता दिया है। उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दूसरे वाले से, कोई आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भी तैयार हो कुछ बढ़िया धमाल करने के लिए? देख लो, खेल खेलेंगे जी जान से। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, चलो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड आपका 3 पाई/2 है, तो x की पावर 1001, y की पावर 1002 और z की पावर 1003 -9 अपॉन x की पावर 1003, y की पावर 1002 और z की पावर 1001 किसके इक्वल होगा? सबके स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन, सबके एग्जाम में आएगा ये कंफर्म, और 1 मार्क में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुड निग्रह तुषार, बढ़िया। हाँ जी, सत्य वचन शौर्य बाबू। देखो एक बात बताओ आप मुझे, दिव्यांश द्वारा गुड, ओके वरुण। देखो एक बात बताओ, ये कहते हैं एक्स की वैल्यू, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई एक नंबर है ए, उसकी वैल्यू 2 से लेके -2 तक है, और बी की वैल्यू भी -2 से 2 तक है, और a+b 4 है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? हाँ शौर्य, ओके तुषार, सही बात। हम्म, देखो आपको आंसर 4 लाना है, और ए की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 2, और बी की सबसे बड़ी वैल्यू 2। अगर दोनों की सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा तभी आंसर 4 आ पाएगा ना। तो साइन इनवर्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? पाई/2। साइन इनवर्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? पाई/2। हाँ, और साइन इनवर्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? पाई/2। हाँ बिल्कुल बतानी है, तो आप ये देखो
साइन इनवर्स से जो आंसर आते हैं वो -π/2 से लेकर π/2 तक आते हैं। चाहे साइन इनवर्स x की बात करो, चाहे y की बात करो, चाहे z की बात करो। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 आंसर चाहिए और इन तीनों को मिला के 3π/2 लाना है। तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब मैं इससे भी π/2 लिखूं, इससे भी और इससे भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि साइन इनवर्स x को जब मैं π/2 लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, साइन π/2 मतलब 1। अगर मैं साइन इनवर्स y की जगह π/2 लिखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, साइन π/2 मतलब 1। और ऐसे ही z की वैल्यू 1। तो 1 1 1 और 1 1 1 और आंसर 0। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। ओके दिव्यांश, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो देखिए दिव्यांश। चलो जी, अब खेल खेलते हैं बढ़िया वाला। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर cos इनवर्स x अपॉन a और cos इनवर्स y अपॉन b आपका 1 अल्फा है, तो प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमें साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। अभी बताएंगे उसे, बिल्कुल पहले इन्हें देखो। देखिए जी, सिचुएशन थोड़ी खतरनाक है इस क्वेश्चन में, सो बहुत धीरे धीरे चलना है इसमें। cos इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू हो गया अल्फा माइनस cos इनवर्स y अपॉन b। x अपॉन a किसके इक्वल हो गया, cos अल्फा माइनस cos इनवर्स y अपॉन b के। कोई दिक्कत हो यहीं तक पूछते चलना। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कोई दिक्कत हो बताओ किसी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचो कि ये a है और ये b है, x अपॉन a किसके इक्वल हो गया, cos a cos b प्लस साइन a और साइन b। यहां से देखें तो cos अल्फा है, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं तो बचा y अपॉन बी
इस जगह के लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और y यहाँ आया, b यहाँ आया, तो आप जानते हैं यहाँ क्या आएगा, पाइथागोरस का यूज करके बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारे पास साइन अल्फा। क्योंकि बाहर साइन है इसलिए मन में इच्छा है कि साइन इनवर्स ही आए, और साइन इनवर्स लिखेंगे तो आएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी। इन दोनों ने भी एक दूसरे को फिनिश कर दिया। आया हमारे पास y अपॉन बी के साथ कॉस एल्फा, और यहाँ से आया रूट में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी के साथ साइन एल्फा। आपको फिर से मौका दिया जाता है, कहीं कोई दिक्कत है आराम से मुझे बताओ, आगे बात तब चलेगी जब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। अब ये है x अपॉन ए माइनस का y अपॉन बी के साथ कॉस एल्फा, और रूट में है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी के साथ साइन एल्फा। हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो है LHS, ये है RHS, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो x अपॉन ए वाई अपॉन बी के साथ कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, रूट में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी के साथ साइन एल्फा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया, माइनस का 2ab कॉस एल्फा आया। यहाँ से देखो होल स्क्वायर करा तो हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा आया। किसी को किसी तरह की समस्या हो, अपनी दुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करवा ले। बिल्कुल। अब देखिए, इसे और सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा, और ये आपका आता है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर एल्फा। कैंसिल हुए, 1 आया, साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई, कर दी, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, और 2xy अपॉन ए बी के साथ कॉस एल्फा है। आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया,
2xy ए बी कॉस अल्फा आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। अब ये जो दो चीजें बची हैं, एक ये और एक ये, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इन्हें इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2xy ए बी कॉस वाला अल्फा कॉमन आया, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर बचा जो 1 है। यहाँ मैं थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ एक स्टेप की, और आपका आंसर आ गया ये। बिल्कुल। हाँ जी, क्या विचार है इसके बारे में? 2 बार खुद करके देखना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। तो अगर कोई बच्चा इसे बिना करे एग्जाम दे तो वो कैसे सॉल्व करेगा? इसे मतलब ही नहीं उठता उससे हो जाए। 6 मार्क्स में आएगा वरुण। ये मतलब ही नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता अपने आप। ये एक बार करके भी नहीं होगा, 2 बार करना पड़ेगा इसको। पता है ऐसे लगता है बेटा, जब भी क्या होता है, हमें नजर आता है ना कि इनवर्स है कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ, जब ये मिसमैच होते हैं तभी हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाने का सीधा सा फॉर्मूला है कि मिसमैच हुआ नहीं और हमने ट्राइंगल बना के साइड निकाली नहीं। और साइड भी क्या निकालनी है, बाहर साइन लिखा है तो साइन इनवर्स बना लो, कुछ और लिखा है तो वो उसका इनवर्स बना लो। समझ में आती है बात? देखो, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहां भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है ये शायद क्वेश्चन। कर सकते हैं, हो जाएगा उससे भी। अगर इनवर्स होता बाहर तो उससे आराम से हो जाता है, उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, चलिए। एक क्वेश्चन और है, वो है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज π/2। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया, ये -π/2 दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन है, एक प्लस के साथ भी एक बार माइनस के साथ भी है। अभी माइनस वाला कर देते हैं। तो ये हुआ माइनस का π/2 और माइनस का साइन इनवर्स 6√3x।
यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो π/2 आया, प्लस में साइन इनवर्स 6√3x आया। किसी को यहाँ तक किसी तरह की भी दिक्कत हो तो निस्संदेह आप मुझसे संपर्क करें। ये क्लियर है या नहीं, आप बता सकते हैं। साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले गए तो बन गया साइन। तब भी हो जाएगा तुषार, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस साइन इनवर्स 6√3x, उससे भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ये देखो कि ये पूरी वस्तु थीटा की तरह है, तो ये साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, इसे थीटा की तरह सोचो। आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनाने के बारे में सोचते रहा करो बस। तो ये आगे साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस लिखा और थीटा लिखा। जिसे भी दिक्कत हो मुझसे बिल्कुल अभी बात करके क्लियर कर लो। ये स्टेप्स हैं आपके। वन, टू, थ्री, यस। क्यों बना ट्राइंगल? मुकुल बताओ भी क्यों बन रहा है ट्राइंगल अब की बार? क्योंकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसमैच है। तो अब यहाँ पे बनाएंगे ट्राइंगल। अब से करीब 3 या 4 साल पहले तक भी जब भी मैं ट्राइंगल बनाता था, बच्चे हमारे ट्राइंगल से करके आते थे, तो स्कूल के टीचर्स कहते थे ये कौन सा मेथड है, ये कैसे कर लेते हो आप लोग बोले ये तो जबरदस्ती जुगाड़ बना के करते हो। बाद में जब ये एनसीईआरटी बुक्स में प्रिंट होना शुरू हुआ तब से उन्होंने मानना शुरू करा, वरना पहले तो वो हमारे हमारे इस मेथड को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। लिटिल फ्लावर हुआ, ग्रीन वे, बहुत उन्होंने परेशान करा बच्चों को। फिर बच्चों ने कहा कि सर आप बताओ क्या गड़बड़ है इसमें। तो ये हो गया P/H। अब यहां से देखो आप, अगर हम निकालें इसको तो ये कितना आएगा? 1 माइनस 36 3 जा 108, तो 6x इक्वल टू, क्योंकि बाहर कॉस है इसलिए आप भी कॉस बनाओगे इनवर्स में, और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हुआ 6x इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर किया, और ये आ गया 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। रिया आपका भी डाउट था ये शायद। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आई, बट अगर मैं x की जगह 1/12 लूंगा तो यहाँ से आप देखो 6/12 आएगा, और साइन इनवर्स 6√3/12 आएगा। तो ये हुआ 1/2, मतलब π/6, और ये आया π/3,
और ये आपके इक्वल नहीं है माइनस के पाई/2 के। इसलिए क्या है, जब आप माइनस की वैल्यू लोगे तो आपका ये आंसर सही आ जाएगा। एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन माइनस के लिए आ जाता है, कई बार ये सिंपल प्लस के लिए आता है। जब प्लस के लिए आता है तो ये आंसर होता है, ये रिजेक्ट हो जाता है माइनस वाला। जब माइनस के लिए आता है तो माइनस का एक्सेप्ट होता है, प्लस का रिजेक्ट हो जाता है। गुड बेटा। हाँ एक मिनट बेटा, श्योर है मार्क कर नहीं पाओगे, अब करो मार्क। ओके देखो, ये तो माइनस का साइन है ही, ये वाला, ये सारी की सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है। अब साइन इनवर्स को हम दूसरी साइड ले गए, तो साइन इनवर्स दूसरी साइड जाके क्या बन गया, साइन बन गया। और ये साइन माइनस थीटा हो गया, श्योर है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पूरा का पूरा। समझ में आई बात, श्योर है नहीं आई? दिव्यांशु ये क्या बेटा, अच्छा ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो दिव्यांशु, डाउट है? क्या मार्क कर रहे हो बेटा, दिव्यांशु क्या लिखना चाह रहे हो? श्योर है, क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब हम क्या करेंगे, हम आपका एक टेस्ट लेंगे, चैप्टर 1 के लिए तैयार हो जाओ। चैप्टर 1 का 1 मार्क का टेस्ट होगा आपका। ओके बस, इनवर्स, अब इनवर्स की नेक्स्ट क्लास की अभी जरूरत नहीं है, जब होगी मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है बेटा? करा देंगे करा देंगे। यूट्यूब वाला भी बता दें, यूट्यूब वाला कौन सा है? ग्राफ बता देंगे बेटा। अच्छा सात्विक, ऑल द बेस्ट बेटा, वेरी गुड। मुकुल यूट्यूब में कौन सा डाउट था तुम्हारा? अरे वाह, चैप्टर 1 और 2 बहुत बढ़िया सात्विक, अच्छा कर सकते हो तुम। अरे कमेंट में भेजा तो था, एक मिनट। 1 5 15 ने कल यूट्यूब पे तो बेटा सेट्स की है क्लास। हाँ है तो सही, कल लाइव है। अरे मुकुल यही तो करवाया है, तुम्हारा वाला डाउट ही तो कराया है ये, कमेंट वाला ही तो कराया है ये भी। और एक 52 पे पूछा था तुमने। बिल्कुल करा देंगे करा देंगे। अच्छा एक्स की जगह ए साइन वाला कह दो क्या मुकुल? तो उसमें बताया था मैंने। हाँ मयंक आपकी भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, जिस दिन, अभी कल 11 का ट्रायल है, तो 11 का ट्रायल कामयाब होता है तो आपकी यूट्यूब लाइव क्लास लेंगे।
कमेंट सेक्शन में आपको रखेंगे, फिर एमसीक्यू सारे के सारे वहीं पर कराएंगे हम आपको। सारे बच्चों के स्टेटस सब जगह पर यूट्यूब लाइव की नोटिफिकेशन जानी है, लेकिन अभी नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा। पहले हम लोग जरा चेक करते हैं कि हमारी यूट्यूब लाइव कैसे जाएगी, मतलब बिल्कुल पूरी तरह फैला देना इस चीज को। आप लोगों ने अच्छा एक बात बताओ भी, सबके जो टेस्ट हो रहे हैं, एक चीज नोट करी कि सबके टेस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? जिसका मतलब हमारे को एमसीक्यू पे फोकस करना चाहिए अब ज्यादा। तो हम इस वाले टाइम को, जो आपका ये टाइम है ना 9 to 10 का, हम इस टाइम को यूट्यूब लाइव के लिए सिलेक्ट करके रखेंगे आपका, और उसमें हम एमसीक्यू एमसीक्यू रखेंगे, सारे बच्चों को एक साथ लेंगे। बस दुआ करो कल का ट्रायल हमारा सही से हो जाए। हर बच्चे के स्टेटस हर तरह से, बिल्कुल। लीडर बोर्ड भी रख लेना। ओके ठीक है बेटा। मुकुल ये यही तो क्वेश्चन था, 115 वाला, यही तो कराया है। नहीं और नहीं कराएंगे अभी बस। अच्छा ओके ठीक है, हाँ लीव कर सकते हो बेटा। हाँ बेटा, वो उसका डाउट चेक कर रहा था ना, इसलिए आवाज आ रही होगी। मुकुल करा देंगे बेटा उसे भी ना। अब आज तो काफी देर हो गई है, बाद में करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। ओके ओके बच्चों।